दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं फंडामेंटल राइट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है इट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 जो है दैट्स फंडामेंटल राइट्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कम्स अंडर विच आर्टिकल। इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में आता है? इसका आंसर है आर्टिकल 14। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर इंस्पायर्ड बाय। हमने फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से इंस्पायर किया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसको यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर किया है। इसके बाद क्वेश्चन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल। ये किस आर्टिकल में आता है? इसका जो आंसर है इट्स आर्टिकल 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर। टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स में से किसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? सो इट्स आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है इट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कौन सा आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के साथ डील करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है इट्स आर्टिकल 18। इस आर्टिकल के 2 एक्सेप्शंस है, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है? इसका करेक्ट आंसर है इट्स आर्टिकल 17। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय आर्टिकल 300A इन 1978। किस आर्टिकल को रिपील और रिप्लेस किया गया बाय आर्टिकल 300A? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्टिकल 31। अब हमारा आर्टिकल 31 क्या है? इट इज द राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हमने इसको डाल दिया लीगल राइट में। सो इट नाउ इट्स अ लीगल राइट। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। ये कभी कभार पूछते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशनड इन। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स किस में मेंशन है, मतलब किस आर्टिकल में मेंशनड है? इट्स आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। सो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछते हैं। उसके बाद, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट न्यू आर्टिकल 21 वॉज इंसर्टेड। आपको बताना है 21A किस में इंसर्ट किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। सो इट इज द 86th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में किस आर्टिकल में है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 16। शुक्रिया दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।